नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एचडी न्यूज हिंदी चैनल में। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता जी आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कल हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफ़ी और सभी फसलों की एमएसपी पर खरीदने की जो बात कही है उसको लेकर के उनके क्या कहना है। आइए बात करते हैं ऋषिपाल अम्बावता जी। अम्बावता जी, पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। एक चीज है कि एमएसपी का 13 महीने आंदोलन चला। 3 काले कानून जो इन्होंने वो लेके आए और एमएसपी का जो मुद्दा था, जब आंदोलन खत्म हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। अब ये तो जो आप सारा दुनिया सब हरियाणा में जो इन्होंने घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी ने, ये तो चुनाव की घोषणा है भाई। चुनाव सर पे है, तो कर्जे भी माफ करेंगे, एमएसपी की भी बात करेंगे। 10 साल में क्यों नहीं किया इन्होंने? 700 किसान शहीद हुए और 700 किसान शहीद होने के बाद भी कभी भी इस सरकार में एक सम्मानजनक मुख्यमंत्री हो या इस सरकार में, इस देश में प्रधानमंत्री जी ने कि 700 किसान शहीद हुए, उनको शहीदी का दर्जा या उनको कोई कंपनसेशन मिला हो, ये तो घोषणा चुनावी घोषणा है। इसमें मैं यही कहूँगा कि तो चुनाव के लिए वोटों को, और जो ये घोषणा कर रहे हैं, मैं आज कह रहा हूँ कि आज इन्होंने जो किया है कि कह रहे 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन जो ये की है, 2,500 रुपये बुढ़ापा पेंशन तो थी पहले ही थी। और इस सरकार के जो पार्टनर रहे उन्होंने 5100 रुपये बोला था जब सरकार बनी। सरकार में साझेदारी रही, दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने 5100 रुपये के लिए घोषणा की थी अगर सरकार में हम रहेंगे तो 5100 रुपये कराएंगे। लेकिन ये सब जुमलेबाजी है और मैं तो ये कहूँगा सारी सरकार ही जुमलेबाजी। अब ये हताश हो गए हैं कि देश का हर नागरिक इनसे परेशान है, महंगाई से परेशान है, किसान परेशान है, कीटनाशक दवाई 4 गुना महंगी हो गई हैं, यूरिया महंगा हो गया है, किसान ने खेती करनी छोड़ दी है कि किसान को कुछ बच नहीं रहा। आय दुगनी का क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ कि चलो ये एमएसपी की बात ये कर रहे हैं, आय दुगनी भी तो होनी थी, उस पर इन्होंने कोई विचार नहीं किया। तो ये तो जुमलेबाजी है और मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि इस देश में परिवर्तन होगा। हरियाणा में मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अदलती बदलती रहे, जैसे राजस्थान में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो इन नेताओं के दिमाग दुरुस्त रहेंगे। नायब सैनी ने, सीएम साहब ने ये भी घोषणा की थी किसानों के सारे कर्जे माफ। इसको क्या देखते हैं? देखिए, कर्जे माफी की घोषणा को तो मैं ये कहूँगा ये लॉलीपॉप है और कर्जा माफी कहाँ हो रही है? अरे घोषणा कर दी, आज तो सरकार है, अभी तो वो नहीं लगा इस पे। अभी तो जो सरकार चल रही है बीजेपी की, घोषणा करे भाई, सर्कुलर जारी कर दे पूरे हरियाणा में कर्जा माफ किसान का। हम कोई राजनीतिक नहीं है, हम किसान संगठन है या किसान यूनियन है, राजनीतिक है। हमारा ना बीजेपी से कोई लेना, ना हमें कांग्रेस से कोई लेना। आज ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो, मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि कर्जे माफी की घोषणा कर दी नायब सैनी जी ने, पूरे किसान का कर्जा माफ। अरे सर्कुलर जारी कर दो, अभी तो तुम्हारी सरकार है, अभी तो आचार संहिता नहीं लगी। अगर कर्जे भाई, हम आपके लिए हम इसी बात पर शुक्रिया अदा कर देंगे भाई, आपने बहुत बढ़िया काम किया। नायब सिंह सैनी जी ने इसकी घोषणा करवा दो आप कर्जे माफी की। अभी घोषणा तो मेरे ख्याल में नहीं करी है कर्जा माफी की। कल कर दी है। कल वो जो है हरियाणा की धर्म नगरी कही जाती है कुरुक्षेत्र, वहाँ पे उन्होंने जो है बकायदा एक रैली करके ये घोषणा की थी। देखिए, घोषणा की है कर्जा का, सर्कुलर कर्जा मुक्ति का सर्कुलर भी जारी कर दे। जब तुमने कर्जे माफ कर ही दिए तो सर्कुलर जारी कर दे, और सर्कुलर जारी हो जाएगा तो हम तो कहेंगे कि हमें किसान के लिए कुछ काम हो रहा है, किसान के लिए इन्होंने किया है। हमारा तो एक ही लड़ाई है, कर्जा मुक्ति पूरा दाम एमएसपी का, कर्जा पूरे देश का मुक्त किसान हो, ये नहीं हरियाणा का हो। ठीक है, मैं अगर इन्होंने किया है तो उसके स्वागत के पात्र हैं, मुख्यमंत्री जी अगर कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जुमलेबाजी किसी की भी नहीं चलने वाली है। मैं नहीं कह रहा कोई भी पार्टी है, झूठ की दुकान बंद हो चुकी है।
लोग समझदार हो चुके हैं। इस पर सबसे बड़ी दिक्कत जो आज देश में है, मैं ये कहना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को कि ये जो 18% जीएसटी है इसको खत्म कर दे। ऑनलाइन जो तुमने सारा सिस्टम खराब कर रखा है इसको खत्म करे। और मैं ये कह रहा हूं किसान बर्बाद, आम आदमी बर्बाद, जीएसटी खाने पे भी जीएसटी, सब चीज पे जीएसटी लगा दी। किसान तो मार दिया इन्होंने, मुआवजे नहीं मिल रहे 20-20 साल से, किसान मर गए। आज भाजपा को जो कहते हैं किसान विरोधी, इसलिए कहते हैं कि भाजपा ने किसान के बारे में नहीं छोड़ा, कभी सोचा नहीं, पूंजीपतियों के बारे में सोचा है, जितने भी व्यापारी वर्ग के बारे में सोचा है। किसान के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, मैं वैसे नहीं कह रहा कि चौधरी चरण सिंह के बाद किसान का नेता था, चौधरी देवीलाल हरियाणा में किसान के नेता थे। आज बुढ़ापा पेंशन की जो देन है वो चौधरी देवीलाल की देन। कारण क्या रहा कि आज इस भाजपा ने जो बड़े किसान नेता है, भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी को लेकर के चौधरी देवीलाल की राजनीति को विराम लगा दिया, खत्म। चौधरी भजनलाल हरियाणा के कई बार चीफ मिनिस्टर रहे, उनके बेटे को कुलदीप बिश्नोई को लेकर उनको भी खत्म कर दिया। और मैं ये कह रहा हूं जितने भी चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू अब जो किरण चौधरी है वो गई, तो वो भी आज खत्म है, उसका भी कोई लेना देना नहीं। ये नहीं हरियाणा का हो, ठीक है, मैं अगर इन्होंने किया है तो उसके स्वागत के पात्र हैं, मुख्यमंत्री जी अगर कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये जुमलेबाजी किसी की भी नहीं चलने वाली है। मैं नहीं कह रहा कोई भी पार्टी है, झूठ की दुकान बंद हो चुकी है, लोग समझदार हो चुके हैं। इस पर सबसे बड़ी दिक्कत जो आज देश में है, मैं ये कहना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को कि ये जो 18% जीएसटी है इसको खत्म कर दे। ऑनलाइन जो तुमने सारा सिस्टम खराब कर रखा है इसको खत्म करे। और मैं ये कह रहा हूं किसान बर्बाद, आम आदमी बर्बाद, जीएसटी खाने पे भी जीएसटी, सब चीज पे जीएसटी लगा दी। किसान तो मार दिया इन्होंने, मुआवजे नहीं मिल रहे 20-20 साल से, किसान मर गए। आज भाजपा को जो कहते हैं किसान विरोधी, इसलिए कहते हैं कि भाजपा ने किसान के बारे में नहीं छोड़ा, कभी सोचा नहीं, पूंजीपतियों के बारे में सोचा है, जितने भी व्यापारी वर्ग के बारे में सोचा है। किसान के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, मैं वैसे नहीं कह रहा कि चौधरी चरण सिंह के बाद किसान का नेता था, चौधरी देवीलाल हरियाणा में किसान के नेता थे। आज बुढ़ापा पेंशन की जो देन है वो चौधरी देवीलाल की देन। कारण क्या रहा कि आज इस भाजपा ने जो बड़े किसान नेता है, भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी को लेकर के चौधरी देवीलाल की राजनीति को विराम लगा दिया। चौधरी भजनलाल हरियाणा के कई बार चीफ मिनिस्टर रहे, उनके बेटे को कुलदीप बिश्नोई को लेकर उनको भी खत्म कर दिया। और मैं ये कह रहा हूं जितने भी चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू अब जो किरण चौधरी है वो गई, तो वो भी आज खत्म है, उसका भी कोई लेना देना नहीं। भविष्य खत्म करते हैं ये भाजपा बड़े किसानों के, जिन्होंने आंदोलन किए, चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध शुरू किया था, उन लोगों को खत्म करने का काम भाजपा। क्या यही वजह रही लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा जो है अपने पूर्ण बहुमत नहीं कर पाई? जैसे कि आपसे हमने पहले भी बात करी थी, आपने बोला था कि यूपी हरियाणा में और राजस्थान में काफी फर्क पड़ेगा। आपकी वो भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हुई। क्या इसके बाद भी भाजपा ने कोई सबक क्यों नहीं ले रही इस बात को? देखिए भाजपा, मैं आज बता रहा हूं, जब भी मैं कह रहा था कभी भी 80 सीट बेईमानी से भाजपा जीती है, भाजपा 150 के पार नहीं थी। अभी भी आज सीट देख लो, 80 सीट ऐसी हैं जो जीती हैं बेईमानी से, जबरदस्ती। कारण क्या है, लोगों का मोह भंग हो चुका है भाजपा से। और 80 सीट मैं ये कह रहा हूं कब 3 राज्यों में चुनाव है। आज मैं कह रहा हूं भविष्यवाणी है जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हरियाणा में गई सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? देखिए हरियाणा में आज जो लोगों को माइंड है कांग्रेस की, हरियाणा, और वहां भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में भी सरकार नहीं आ रही बीजेपी, झारखंड में भी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। 3 राज्यों को जाते ही सेंटर की सरकार
धड़ाम। और सरकार ये पूरे टाइम नहीं करेगी, 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी ये सरकार। ये सरकार में अंतर कलह इतनी है कि जबरदस्ती बिल्डोजर बाबा, बिल्डोजर चल रहे हैं। अरे एक घर में, मैं ये नहीं कह रहा योगी जी ठीक है, आप काम करो, सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भाई ने एक ने क्रिमिनल है 17, उसको सजा कोर्ट देगा, उसको जेल डालो, जेल में उसको सजा दो, लेकिन ये थोड़ी पूरे परिवार को तबाह करोगे आप बिल्डोजर चला के। पूरे तबाही का मंजर तुमने वहां बना रखा है। आज चुनाव करा लो, आप आज करा लो चुनाव, बीजेपी सूपड़ा साहब, यूपी में भी सूपड़ा साहब, हकीकत है ये। हरियाणा में तो पता लग जाएगा। उसके बाद दिल्ली का बात मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में मैं ये कह रहा हूँ कि जनवरी फरवरी में चुनाव। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, दिल्ली में एक ऐसा ही मक्कार और आ गया, वो उसका तो जीरो, वो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कितना झूठा और बेकार, उस आदमी ने दिल्ली को गंद बना दिया। तो क्या हम समझे कि भारतीय किसान यूनियन जो है अपना पूरा समर्थन जो है कांग्रेस को देने जा रही है? नहीं, हम कोई कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहे हैं। हम जो किसान की बात करेगा, अब आपने एक बात कही नायब सिंह सैनी जी की, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर किसान का कर्जा माफ कर दे और सर्कुलर जारी करे तो हम तो क्या लेना देना। तो आप बीजेपी को समर्थन करेंगे? नहीं, हम समर्थन जो काम करेगा, जो किसान की आवाज को उठाएगा और जो किसान के कर्जा मुक्ति, एमएसपी की गारंटी की जो बात हो रही है, तो इस पर किसान विचार करेगा। हमने कोई कांग्रेस के, हम बिकाऊ नहीं है ना, हमने कांग्रेस से कोई लेना देना। हम तो जो आंदोलन, ये सरकार ने कुचलने का काम किया किसान को, जब 13 महीने आंदोलन में रहे। अब सरकार में नायब सिंह सैनी जी ने जो बता रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी, एमएसपी दे रहे हैं, सब फसलों पे दे रहे हैं, तो हमारी मांग तो यही तो है, कर्जा माफ हो जाए, एमएसपी मिल जाए। हमें कोई राजनीति थोड़ी करनी है। अरे जो राज करेगा, अच्छा करेगा, चाहे बीजेपी का है, कांग्रेस का, उसका समर्थन कर देंगे हम। हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम राजनीति पार्टियों से दूर हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अच्छा काम कोई भी करे। अरे मोदी जी कल घोषणा कर दे पूरे देश के किसान का कर्जा माफ, जब व्यापारियों के तुम माफ कर सकते हो, कर्जा माफ कर दे, किसान का एमएसपी की गारंटी दे दे और चिकित्सा और शिक्षा फ्री कर दे। हम तो मोदी जी का झंडा उठा लेंगे भाई, हमें क्या लेना। हम तो मोदी जी की जय जयकार कर देंगे। अगर किसान का भला करता हो और किसान का भला नहीं करोगे तो भाई विरोध करेंगे, सीधी बात है। दो बात ये जरूर। ये थे हमारे बीच ऋषिपाल अम्बावता जी। इन्होंने कहा कि जो किसानों के हित की बात करेगा, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, हम उसको अपना पूर्ण समर्थन देंगे। फिलहाल उन्होंने नायब सैनी के उस कथन का, जो उन्होंने कल कुछ क्षेत्र में घोषणा की थी, किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, अगर वो कर्जा माफ कर देते हैं या सर्कुलर पास कर देते हैं तो वो उनको इस चुनाव में समर्थन देंगे। अदरवाइज जो है उनका समर्थन कांग्रेस को ही रहेगा। मुद्दों के आधार पर है उनका समर्थन, विचारों के आधार पर है, ना कि किसी पॉलिटिक्स उस पर ना वो, क्योंकि अभी तक किसी भी क्षेत्र में उन्होंने राजनीति में अपने ना तो विधायक के चुनाव लड़े हैं, ना केंद्र में कुछ अपने पद मांगा है। उनका सिर्फ एक है कि किसानों की जो हितों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। धन्यवाद।